नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की। दोस्तों, बिग बॉस के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त इवेक्शन हो चुका है। आप सबको पता चल चुका है कि कौन सा इवेक्शन हुआ है। इवेक्शन हुआ है चंद्रिका दीक्षित गेरा, यानी कि बड़ा पाव गर्ल घर से बाहर जा चुकी है। और इसके साथ ही बिग बॉस के घर में नए नॉमिनेशन हो गए हैं। नए नॉमिनेशन में 7 कंटेस्टेंट हैं जो कि नॉमिनेट हुए हैं। इस वीकेंड नॉमिनेशन पे, जो वीकेंड पे इलेक्शन होगा, उस पे 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं। कौन कौन 7 लोग नॉमिनेट हैं और क्या टास्क था, पूरी जानकारी वीडियो पे आपको बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त टास्क होता है और वो टास्क होता है आई हेट यू। मतलब आपसे नहीं कह रहा हूं, आई हेट यू इस टास्क का नाम होता है। टास्क क्या होता है आपको बताते हैं कि वहां पर एक फोम केक रखा होता है और आपको फोम केक उठाना है और उस कंटेस्टेंट के मुंह पर लगा देना है जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं। और साथ में आपको बोलना है आई हेट यू बोल करके उसके मुंह में फोम केक लगा देना है। और एक टाइम पे एक व्यक्ति केवल 2 लोगों को ही नॉमिनेट कर सकता है, यानी 2 लोगों को ही फोम केक लगा सकता है। तो ये टास्क शुरू होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क होता है। शुरुआत होती है लव कटारिया से। लव कटारिया जाते हैं और फोम केक उठाते हैं। इसके बाद वो सना सुल्तान और रणवीर सॉरी को लगा देते हैं। लवकेश कटारिया नॉमिनेट करते हैं सना सुल्तान और रणवीर को। रीजन देते हैं कि सना सुल्तान तो वैसे भी कुछ नहीं करती और बेवजह जो है जगह घेरे हुए हैं। रणवीर से उनका आंकड़ा बना ही रहता है। अक्सर रणवीर भी उनको नॉमिनेट करते हैं और इधर रणवीर लवकेश को करते हैं, लवकेश रणवीर को करते हैं। ये काफी टाइम से देखते चले आ रहे हैं। इसके बाद सना मकबूल का नंबर आता है। सना मकबूल जाती हैं तो वो साईं केतन राव को करती हैं और सना सुल्तान को, जो कि एक जोड़ी इस समय चल रही है, उस जोड़ी को ये नॉमिनेट कर देती हैं। क्योंकि काफी टाइम से देखा जा रहा है कि साईं केतन का और सना मकबूल का कुछ अच्छे से पट नहीं रहा और सना सुल्तान और सना मकबूल के बीच में तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है। अब बात आती है साईं केतन राव तक। साईं केतन राव जाते हैं तो ये लव कटारिया और सना मकबूल को नॉमिनेट कर देते हैं। सना सुल्तान जाती हैं, ये भी लव कटारिया और सना मकबूल को नॉमिनेट कर देती हैं। इसके बाद रणवीर जाते हैं, ये भी लव कटारिया और सना मकबूल को नॉमिनेट करते हैं। और फिर दीपक जी का नंबर आता है तो दीपक भी लव कटारिया और सना मकबूल को नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर एक साथ 4 लोग इकट्ठे लव कटारिया और सना मकबूल को नॉमिनेट कर देते हैं। फिर विशाल पांडे का नंबर आता है। विशाल पांडे जाते हैं, ये कृतिका मलिक और साईं केतन राव को नॉमिनेट करते हैं। चलो, कोई तो आया कृतिका मलिक को नॉमिनेट करने के लिए, बहुत जरूरी था इनको भी नॉमिनेट करना। तो कृतिका मलिक और साईं केतन को नॉमिनेट करते हैं। विशाल के साथ जो पंगे हुए थे उन सारी बातों को लेकर के अरमान मलिक आते हैं। अरमान मलिक नेजी को और सना मकबूल को नॉमिनेट कर देते हैं। इसके बाद शिवानी का नंबर आता है। शिवानी आती हैं, ये नेजी को और साईं केतन को नॉमिनेट कर देती हैं, क्योंकि शिवानी यहाँ पर किसे करती है, नेजी और साईं केतन को। फिर नेजी का नंबर आता है तो नेजी कृतिका और शिवानी को कर देते हैं, क्योंकि नेजी वहां पर अरमान ने नेजी को किया होता है तो अरमान को तो कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी नॉमिनेट है, तो वो कृतिका को कर देते हैं। कृतिका को, और शिवानी ने उधर नेजी को किया था तो नेजी शिवानी को कर देते हैं। वैसे भी लगातार जो नेजी हैं वो शिवानी को ही करते चले आ रहे हैं। शुरुआत से जितने भी नॉमिनेशन हुए हैं सब में शिवानी को किया उन्होंने। देन अगेन कृतिका का नंबर आता है। कृतिका आती है, वो सना मकबूल और विशाल पांडे को नॉमिनेट कर देती हैं। तो इस तरीके से ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है और 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं इस बार। बिग बॉस ने इस बार 7 लोगों को नॉमिनेट किया है। क्या करने वाले हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि डबल इलेक्शन होने वाला है? देखिए क्या होता है। तो 7 लोग नॉमिनेट हुए। अरमान मलिक पहले से नॉमिनेट थे। इसके बाद लव कटारिया, जिनको सबसे ज्यादा नॉमिनेट किया गया है, लव कटारिया। दूसरे नंबर पे कृतिका मलिक नॉमिनेट हुई है। वहां पे सना सुल्तान नॉमिनेट ही हैं। नेजी भी नॉमिनेट हो गए हैं इस बार। नेजी अभी तक नॉमिनेट नहीं हुए थे। साईं केतन राव नॉमिनेट हो गए हैं। सना मकबूल भी नॉमिनेट हो गई हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अरमान, लव, कृतिका, सना सुल्तान, नेजी, साईं और सना मकबूल 7 लोग नॉमिनेट हो गए हैं, जिनके लिए वोटिंग रात 10 बजे से स्टार्ट होगी एपिसोड के बाद। और आपको बताना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है कि गुड्डू और गोलू दोनों नॉमिनेट हो गए हैं। अब भैया क्या करेंगे, गुड्डू और गोलू में कोई ना कोई एक तो जाने वाला है, क्योंकि वोटिंग वैसे भी इनको नहीं हो रही है। जनता इनको प्यार नहीं दे रही है। पिछली बार अरमान मलिक की 0.4% वोटिंग थी केवल, और इस बार गुड्डू गोलू दोनों नॉमिनेट है। फिर क्या होगा, देखने वाली बात होगी। रात 10 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, इस बार घर से कौन बाहर होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिग बॉस रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।